उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून बनने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों का भरोसा वापस लाने के लिए हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में एक काउंसलिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें IG कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे और कमिश्नर कुमाऊं दीपक रावत ने बच्चों को टिप्स दिए। इस दौरान बच्चों ने UPSC की तैयारियों के संबंध में दोनों IPS और IAS अधिकारियों से सवाल भी पूछे, जिसके जवाब में दोनों अधिकारियों ने अपने करियर के तमाम अनुभव साझा किए। UPSC की तैयारी कैसे और कब करनी है और एक बेहतर IAS और IPS अधिकारियों को जनता के बीच में कैसे काम करना होता है, इन प्रश्नों को लेकर बच्चों और IAS IPS के बीच जो संवाद हुआ। काउंसिल के बाद कुमाऊं कमिश्नर IAS दीपक रावत ने कहा कि मोटे तौर पर बच्चों को पढ़ाई लिखाई से जुड़ी जानकारियां दी गई और अपने अनुभव को भी साझा किया गया। उन्होंने कहा कि इस बात की खुशी है कि कई बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं और जिनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा है। अच्छी पहले MBPG में ये प्रोग्राम हुआ करियर काउंसलिंग पे और सिविल सर्विसेज पे, और बच्चों ने बड़े ही मैच्योर सवाल पूछे। इनफैक्ट कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का बहुत अच्छा लगा। तैयारी भी कर रहे हैं। हमारी ओर से IG साहब की ओर से मोटे तौर पे जो हम टिप्स दे सकते थे पढ़ाई लिखाई के जो रिलेटेड हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या सामग्री होनी चाहिए, कितना समय दें, कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, इस सब पे बोला गया। बहुत अच्छी पहले, और यूथ की जो एनर्जी है, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग रहें, अच्छी बातें बताई जाएँ, उस पर ध्यान दिया गया। और भी जगहों पर इस तरह के हम सेशंस चाहेंगे कि आयोजित किए जाएँ। वहीं IG कुमाऊं ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां कड़ा नकल विरोधी कानून लाया गया है और बच्चे आश्वस्त रहें कि कोई भी परीक्षा नकल विहीन और पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग में बच्चों को इस बात की भी टिप्स दिए गए हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है और वो आसान तरीके से प्रतियोगी परीक्षा में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। है ये तमाम जो बच्चों में ऐसे र्यूमर्स होते हैं कि भैया नकल होती है और बच्चे जो है इस तरीके से पास होते हैं, तो इनमें स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि फेयरली एग्ज़ाम ली जाएगी। हमारे प्रदेश में नकल विरोधी कानून पूरे देश में हम अकेले हैं जो इतना तगड़ा और कड़ा कानून हुआ है। कई लोग इसमें अरेस्ट हुए, तो बहुत अच्छे ढंग से परीक्षाएं ली जाएगी और परीक्षाओं को पास कैसे करें इसके भी जो है एक आसान टिप्स दिए गए। जो हम लोगों का एक्सपोजर है, इसके कोचिंग क्लासेस को भी हमने इन्वॉल्व किया और जो तमाम यहाँ की जो करियर काउंसिलर्स इनके MB कॉलेज के उनको भी इन्वॉल्व किया गया। तो एक अच्छा सेमिनार जिसमें बच्चे निश्चित तौर पे मोटिवेट हुए और निश्चित तौर पे जो आज सेमिनार अटेंड किए, इसमें से कुछ बच्चे अच्छे जरूर IAS IPS बन के निकलेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों ने भी काउंसलिंग प्रोग्राम को खूब सराहा। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के जरिए बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, खासकर उन चीज़ों के बारे में बारीकी से जानकारी मिल जाती है जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बच्चों को पता नहीं होती। क्या लगा आपको कि इस तरह का जो काउंसलिंग है, क्या कुछ लगा इससे? सर, इससे बहुत सारा मोटिवेशंस मिला, क्योंकि सर लोगों का जो भी अपना एक्सपीरियंस है उन्होंने हमको शेयर किया, तो हमको लगा कि हम भी कर सकते हैं कुछ, क्योंकि उन्होंने अपना पूरे इतने अटेम्प्ट्स दिए हैं और इतने स्लम एरिया से सर लोग आ रखे हैं, तो हमको लगा कि हमको भी करना चाहिए, हम भी कर सकते हैं। तो हमको एक मोटिवेशन जगह कि हाँ हम भी कर सकते हैं, कि जो कॉन्फिडेंस हमारा थोड़ा लो हो जाता है तो उसको हाई मतलब बूस्टअप मिलता है इससे। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? सर, मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं 2024 का IAS का अटेम्प्ट दूँगी। काउंसलिंग जो है किसी भी स्टूडेंट के लिए या फिर हमारी जो टीनेजर्स हैं या जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो उनके लिए ऐसे सेशंस मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हम कितना भी ट्राई कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से कुछ बच्चे जो होते हैं वो मतलब अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो उनके लिए अगर ऐसे सेशंस एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद कराए जाए तो उनको इससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है। क्योंकि पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।